प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। साहित्यिक हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रहीम तृतीय प्रकरण हम पढ़ेंगे। रहीम का साहित्यिक परिचय आपको करवाया जाएगा। रहीम के दोहे पढ़ने का प्रयास करते हैं। रहीम ने अपने दोहों में शुरुआती चरण में माँ गंगा की प्रार्थना करी है। उसके बाद नीति संबंधी दोहे लिखे हैं। अछूत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी की जौ इंदव भाल। अछूत का मतलब होता है भगवान या विष्णु। यहाँ कवि रहीम माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ गंगा, आप भगवान विष्णु के चरण तरंगिनी यानी चरणों से निकलती हो। शिव सिर मालती माल, और भगवान शिव के सिर पर मालती के फूलों की माला के समान सुशोभित रहती हो। हरि ने बनाओ सुरसरी, हे माँ गंगा, आप मुझे हरि ने बनाओ अर्थात विष्णु ने बनाओ। खीजो इंदव भाल, आप मुझे भगवान शिव बनाने की चेष्टा करें ताकि मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। यहाँ कवि अपने आप को हरि ने बनाने का दुख इसलिए प्रकट कर रहा है ताकि उसे पाप का भागी नहीं बनना पड़े। ठीक है। शिव सिर में अनुप्रास अलंकार है। अगला है अमी पियावत मान बिन, रही मन मोहिन सुहाए, मान सहित मरी बो भलो जो बिस दे बुलाए। रहीमदास जी कहते हैं अमी पियावत मान बिन, यदि कोई व्यक्ति बिना मान के अमृत भी पिलाता है, अमी यानी अमृत, तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन मोहिन सुहाए, तो यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ कि यदि कोई मुझे बिना बुलाए अमृत पिलाता है। मान सहित मरी बो भलो जो बिस दे बुलाए, यदि कोई सम्मान के साथ मुझे बुला करके विष भी दे देता है तो मैं मरना ही पसंद करूँगा। अर्थात सम्मान के साथ यदि कोई हमें बुलाता है और जहर पिला देता है तो भी हमारी बड़ाई है, और यदि बिना मान के बिना बुलावे के यदि कोई हमें अमृत पिलाता है तो यह रहीम को पसंद नहीं है। अगला है कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। यहाँ संगति के बारे में बताया है कि कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, कि कंदली यानी केला, सीप यानी सीपी जो समुद्र में पाया जाता है एक प्रकार का कीट, भुजंग मुख सांप का मुंह, ये तीनों अलग अलग हैं। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली एक बूंद में तीन गुण होते हैं। कैसे कि कंदली पे पड़ती है तो कपूर बन जाती है, सीपी के मुंह में पड़ती है तो मोती बनती है, और भुजंग मुख सर्प के मुंह में पड़ती है तो वही स्वाति नक्षत्र की बूंद विषैले जहर में परिवर्तित हो जाती है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी संगति बैठिए, जैसी संगति में हम बैठते हैं तैसो ही यानी वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें अच्छी संगति हमेशा अपनानी चाहिए। अगला है कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, धन दौलत रुपया पैसा होता है, तो सगे संबंधी यार दोस्त अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार से, बहुरीति यानी अनेक प्रकार से, बनत यानी बन जाते हैं, बहुत यानी अनेकों। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तो उसके सगे संबंधी अनेकों प्रकार से अत्यधिक मात्रा में बनते चले जाते हैं।
यानी पैसे वाले के मित्र बहुत सारे बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, और विपत्ति के संबंध में, विपत्ति के समय में, विपत्ति रूपी परीक्षा में जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, अगला और है, एक और देख लेते हैं। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। मोर यानी मुकट, सिरावत यानी ठंडा कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। काज यानी काम, काज सरे यानी काम पूरा होने पर, काज परे यानी काम पड़ने पर, भंवरी यानी फेरे पड़ना, भांवर पड़ना, फेरे पड़ना, एक राजपूती शब्द है राजस्थानी। क्या कहते हैं कि काज परे कछु और है, कि जब मनुष्य का काम पड़ता है, उसका स्वार्थ होता है तो उसका स्वभाव कुछ अलग होता है। काज सरे कछु और काम पूरा हो जाने पर उसका स्वभाव अलग हो जाता है। तो रहीमदास जी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं दृष्टांत के माध्यम से, भंवरी के भय कि फेरे पड़ जाने पर लोग सिर पर धारण करने वाले मुकुट को या सहरे को भी नदी में बहा देते हैं, तो सामान्य वस्तु क्या चीज़ है। अगला एक नीति संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण दोहा है कि खैर खून खांसी खुशी, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रही मन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। खैर यानी खैरियत, कुशलता, खून यानी किसी की मृत्यु कर देना, खांसी यानी खांसी की एक बीमारी, खुशी यानी प्रसन्नता, बैर यानी दुष्टता, और प्रीति यानी प्रेम, किसी से प्रेम करना, बैर यानी शत्रुता करना, मद यानी मदपान यानी शराब पीना। ये ऐसी बातें हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, कि किसी की कुशलता, किसी की हत्या कर देना, खांसी की बीमारी, प्रसन्नता, दुश्मनी, प्रेम करना और शराब पी के आना, ये ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी स्थितियां हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं दाबे ना दबे, कि ये छुपाने से भी नहीं छुपती है। जानत सकल जहान, व्यक्ति के ना चाहते हुए भी सारा संसार इन बातों को जान ही लेता है। ठीक है मित्रों।